तो प्रकृति के दो रूप बताए। एक तो वो जो श्रेष्ठ है, वो प्रकृति भी उसी सुप्रीम सोल की बनाई हुई है, जिसे परा प्रकृति कहा। कौन है? अरे लक्ष्मी तो बाद में आती है, वो जिस तन में आता है उसमें माता तो है ही शरीर के रूप में, और आत्मा भी तो है। बाप का बच्चा है कि नहीं है कि शरीर को बच्चा बनाएंगे? शरीर को तो इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। तो बाप भी है, बच्चा भी हो गया, बच्ची भी हो गई, परंतु जो बच्चा और बच्ची हो गई वो तो एक ही हुए ना, है। पर्सनालिटी कहेंगे क्योंकि इस दुनिया में तो पर्सनालिटी के बगैर तो काम होता नहीं है। शरीर क्या है? अर्जुन का रथ क्या है? समझदार है या आत्मा है? हाँ, प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति दो प्रकार की बताई। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो जिस आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं वो आत्मा प्रकृष्ट रचना नहीं है कि पहले से बनी बनाई है। रचना रची जाती है या पहले से रची हुई होती है? रची जाती है ना, तो रची जाती है इसका मतलब पहले नहीं थी ना। पहले क्या थी? पहले तो वो भी पत्थर थी, लक्कड़ थी, है क्या थी? हाँ, चैतन्य तो नहीं कहेंगे, चैतन्य बुद्धि कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो वो आत्मा जो है जिसको प्रकृष्ट रूप से कृति बनाया ज्ञान सुना करके, वो हो गई क्या? परा प्रकृति, ऊंच ति ऊंच। और फिर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से जो शरीर बनता है वो भी तो परिवर्तन होना चाहिए सृष्टि पर एक है। अगर वो पक्का परिवर्तन नहीं होगा 100%, तो इस सृष्टि पर सत्य कोई रहेगा? सत्य सदाकाल होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता? चलो, वो जो शरीरधारी है जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें आत्मा तो सदाकाल है ही। वैसे भी आत्मा अविनाशी होती है, लेकिन यहां तो पार्ट बजाने की बात है ना। तो आत्मा भी पार्टधारी है, शरीर भी पार्टधारी, और सदाकाल का पार्टधारी। बाकी जितने शरीर हैं वो सदाकाल पार्टधारी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चैतन्य रूप में नहीं है। कुछ न कुछ जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है कुछ न कुछ टाइम के लिए। तो जैसे कहा कि इस सृष्टि में पर्सनालिटी चाहिए, और पर्सनालिटी दो चाहिए या एक चाहिए? क्योंकि शिव बाप को तो इस सृष्टि पे रहना ही नहीं है। रहना है? क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो तो इस सृष्टि पर अगर रहे है तो गिनती में आ जाएगा ना, है। और गिनती में आवे तो क्या होता है? सो चक्कर में भी आवे, और चक्कर में आवे तो सारा भूल जावे कि नहीं? हाँ, तो वो तो चक्कर से न्यारा है। तो इस सृष्टि पर आता है तो जो इस सृष्टि पर आत्मा तो है, चलो अविनाशी,
लेकिन शरीर क्या, जिस शरीर के द्वारा आत्मा को पार्ट बजाना है, वो भी इस चक्कर में अविनाशी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है, लेकिन पत्थर है, लक्कड़ है। तो अविनाशी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? है, उसमें भी वो पावर आनी चाहिए ना आत्मा की। हाँ, जैसे शिव है, कल्याणकारी है, तो वो शरीरधारी शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो इस सृष्टि पर सदा कल्याणकारी रहे। चलो, ये तो एक व्यक्तित्व की बात हो गई, लेकिन सृष्टि तो एक व्यक्तित्व से नहीं चलेगी। तो है, तो दो चाहिए, और दो में भी दोनों कहते तो हैं बाबा, शिव बाबा ये तो कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञानी तो आत्मा ही बनेगी कि शरीर बनेगा? नहीं। हाँ, जो कन्याएं माताएं होती हैं वो तो देह का होना ज्यादा रहता है, तो कन्या माताओं में से भी कोई ऐसी निकलनी चाहिए ना जो आत्मा, जो पुरुष है षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पाटधारी, उस आत्मा की तरह ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उस बाप की जो पावर है, शिव बाप की, जिसके लिए वो आके ज्ञान सुनाता है, वो पावर धारण करे। कौन सी पावर? पवित्रता की पावर। अब पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन बता दिए। शिव बाप ने क्या बोला? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो इसमें जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी आत्मा भी क्या हो गई? दुर्योधन दुशासन हो गई। तो पवित्रता को धारण करने वाली धारणा शक्ति धरणी जिसे कहा जाता है, धरणी माने मिट्टी का अंश ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे ये धरणी है, इसमें कौन सा अंश ज्यादा है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों में से कौन सा ज्यादा है? बताओ कौन सा तत्व ज्यादा है? हाँ, पृथ्वी में कौन सा तत्व? मिट्टी। हाँ, मिट्टी ही मिट्टी है ना। हाँ, अब जो इस पृथ्वी पर मिट्टी है, वो मिट्टी भी एक तरह की है कि अनेक प्रकार की है? अनेक प्रकार की मिट्टी। तो उस मिट्टी में भी किस मिट्टी को चुनता है? चुनता नहीं है। ऊपर वाला चुनता है कि नीचे वाला चुनता है? ऊपर वाला चुनता है। उसने एक को चुना या 2 को चुना? वो एकदम प्योर टोटल 100% व्यभिचारी है या व्यभिचारी है? वो तो टोटल 100% व्यभिचारी, वो तो एक को चुनता है। कहते हैं ना, उसी को दुनिया ने फॉलो किया, फिल्म वालों ने भी। मैंने तुझे चुन लिया, तुझे मुझे चुन। सुन 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 बेटा सुन। बेटा है तो दुर्योधन दुशासन बना पड़ा, सुने कहां से? तो क्या करना पड़े? ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे बुद्धि में बैठता है कि हाँ भाई, मेरा चोला तो पुरुष है, पुरुष का चोला है ना। और पुरुष चोले को ही शिव ने निमित्त बनाया, और शिव ने जिस चोले को निमित्त बनाया उसका जो
क्या नाम, सैम्बुल, वो तो नहीं पूजा जाता, उसको तो सिर्फ याद किया जा सकता है। निराकार को याद किया जा सकता है कि पूजा की जा सकती है, याद किया जा सकता है। तो उसका जो सैम्बुल है इस दुनिया में, जो उस सैम्बुल को कोई जानता नहीं है, तो वो सैम्बुल जो है वो मिट्टी का है, या उस सैम्बुल में जो बताया कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है? तो वो जो लिंग है वो मिट्टी है या चैतन्य समझदार है? मिट्टी है। अरे ये आर्गन्स सारे क्या हैं? मिट्टी ही तो है ना, है? मिट्टी है। तो जो लिंग पूजा जाता है इस सृष्टि में, वो जिस अर्जुन के रथ में आया उसका शरीर रूपी रथ मिट्टी, और उस मिट्टी में जो पुरुष रूप है उस पुरुष रूप में ही प्रवेश करता है। सवाल ये है कि वो दुर्योधन दुशासन जैसी मिट्टी में क्यों प्रवेश करता है? जबकि शिव स्वयं एवर प्योर है, तो इस सृष्टि पर जो एवर प्योर आत्मा हो जन्म जन्मांतर की, उसमें ही प्रवेश करना चाहिए ना, है? तो उसमें क्यों नहीं प्रवेश करता है? हाँ, वो जानता है कि इस सृष्टि पर तो जो चैत्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति माने बुद्धि, बुद्धि जानकारी जिसको मिलती है, जिस बुद्धि को कहते हैं निर्णय शक्ति, परख शक्ति, तो जो परख सके कि बिंदु 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 आत्माएं ढेर सारी हैं, उनमें सुप्रीम सोल भी बिंदु, तो उस बिंदु को पहचान सके, तो वो जो जड़ शरीर है या जड़ शरीर का वो जो आर्गन है, जिस आर्गन को वो ढूंढ करके प्रवेश करता है, तो वो क्या ज्ञान को धारण करेगा? शरीर धारण करेगा, मिट्टी धारण करेगी? नहीं, ज्ञान को धारण पूरा कौन कर पाएगा? आत्मा या मिट्टी? आत्मा। तो वो आत्मा जैसे शिव स्वयं पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, और जिसमें प्रवेश करता है वो वास्तव में तो पुरुष परमानेंट तो नहीं है अभी। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाला। तो क्या वो उस शरीर रूपी पुरी में आराम से सदा काल शयन करने वाला है? 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 इस अंतिम जन्म में कहेंगे कि आराम से शयन करने वाला है? नहीं, होगा, इसीलिए तो आया है। हो जाए भविष्य में, इसीलिए तो आया है। लेकिन उसके लिए उसे पवित्र मिट्टी चाहिए, माने शरीर रूपी रथ चाहिए, या आत्मा चाहिए, चैतन्य पुरुष चाहिए, पुरुष ही चाहिए। तो वो पुरुष तन में प्रवेश करता है, और उस पुरुष तन के द्वारा उस इंद्रिय को ही अपना सैम्बुल समझ करके बताता है कि मेरा जो लिंग है, सैम्बुल है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, बस इसी को मैं आप समान बना देता हूं।
तो जो शरीर है वो भी निराकारी बनता है या नहीं है? शरीर जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है, वो निराकारी बनता है या नहीं बनता है? हाँ, लाइट बने, लाइट पकड़ में आएगी है? पकड़ में नहीं आएगी तो निराकारी हुई या साकारी हुई है? निराकारी। तो जो निराकारी है वो निराकारी तब बनेगी शरीर रूपी मिट्टी, हाँ, जब वो चैतन्य जो है जिसमें प्रवेश किया है, जो लिंग रूपधारी है, क्या वो स्त्री चोले का सैंबल नहीं है, लिंग रूपधारी है, उसको ज्ञान सुना करके ये बुद्धि में बैठा दे कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई धरणी भी ऐसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली, जो सदाकाल क्या अव्यभिचारी रूप के स्वरूप को धारण करके पार्ट बजा सके। तो फिर ये ढूंढना साकार का काम है या निराकार का काम है? साकार का काम। तो जो साकार है उसकी बुद्धि में जब ज्ञान बैठता है तो उसकी बुद्धि चलेगी ना कि ये सृष्टि अगर चलानी है और ये मेरे को ही चलानी है? बाप को ही परिवार बनाना है, तो फिर सृष्टि पर किसी आत्मा को चुनना पड़े या नहीं चुनना पड़े? हाँ, तो ज्ञान के आधार पर वो आत्मा समझ में आती है या नहीं आती है? समझ में आ जाती है। तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? है ओहो, पवित्रता की ताकत तो शुरुआत में किसी में नहीं होती है, दृष्टि की पावर होती है सभी मनुष्य आत्माओं में है, चाहे वो धरणी के रूप में, माता के रूप में हो, कन्या के रूप में हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी के रूप में हो, दृष्टि की पावर होती है? दृष्टि भी सबकी कैसी बताई बाबा ने? जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं उनको ही बता दिया, जिनके बीच में वो प्रवेश करके सुनाता है डायरेक्ट, उनको ही बताया। 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते हैं, जिनको ज्ञान का अखूट भंडार मिलता है? और वो तो फिर धरणी है? तो उस धरणी के भी 2 रूप हैं। क्या? एक तो वो रूप जो पवित्रता को बहुत महत्व देने वाली धरणी, जैसे भारत जो है ना, वो भारत की धरणी ऐसी है कि यहाँ के लोग और खास करके माताएं, कन्याएं पवित्रता को बहुत महत्व देने। दूसरे देशों की धरणी में ये बात नहीं। तो वो तो जड़ धरणी की बात हो गई। जैसे इस सृष्टि में जड़ सितारे भी हैं, जड़ चंद्रमा भी है, जड़ सूर्य भी है, जड़ पृथ्वी भी है? और जड़ धरणी में 2 रूप हैं। एक पवित्रता को विशेष महत्व देने वाला है भारत की धरणी, और दूसरा वो भारत की धरणी जब विस्तार रूप पाती है और उस भारत की धरणी से ही है उसके जो अनेक अंग हैं कि नहीं, उससे वो विशेष आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं और अलग अलग धर्म का स्थापना करती है। तो उनको पालने वाली कौन सी होगी? धरणी। उनको पालने के लिए
उनसे टक्कर लेने के लिए कौन सी धरनी चाहिए? वो पवित्रता को महत्व देंगे? नहीं देंगे। इब्राहिम आते हैं, बुद्ध आते हैं, क्राइस्ट आते हैं, ये तो पवित्रता को महत्व देने वाले नहीं है। तो इनकी पालना फिर कौन करेगा? हाँ, उनकी पालना करने के लिए वो माता चाहिए जो विस्तार का रूप लेती है। सिर्फ भारत में सीमित रह के नहीं रहती। भारत तो बहुत ही सिकुड़ जाता है। पहले भारत मालूम है कहां तक फैला हुआ था धरणी के रूप में? है बर्मा, जो पूर्वी द्वीप समूहों तक फैला हुआ था। बर्मा, मलाया, ये सब जितने भी थे, और नॉर्थ में भी जो हिस्सा चीन के हिस्से में चला गया है, ये जो जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, या जो तिब्बत कहा जाता है, नेपाल कहा जाता है, ये सब भारत ही था। है अभी जो पाकिस्तान कहा जाता है, ये भी क्या था? भारत ही था। तो वो तो फला फूला प्रदेश था। अब जब वो जो अपवित्र धरणी है ना, इस शरीर में भी दो रूप है ना धरणी के। एक तो ज्ञानेंद्रियों वाला रूप है, जो नई दुनिया बनती है, नई दुनिया में जो धरणी होती है जो भगवान बनाते हैं, हेवन की दुनिया, उस नई दुनिया में इंद्रियों वाला जो सूक्ष्म इंद्रियां कही जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो शरीर का रूप होता है, मिट्टी का रूप होता है, या नीचे का भ्रष्टांगों वाला रूप होता है? कौन सा होता है? ज्ञान इंद्रियों वाला। तो ऐसे ही ये धरणी के चैतन्य के भी दो रूप हैं। क्या? और वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाले। क्या? हाँ, ये अंतर है कि जो ज्ञान इंद्रियों का रूप है चैतन्य, कौन सा? शरीर में कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा? हाँ, ये जो मुंड कहा जाता है ना, ये मुंड में ही वो शरीर का हिस्सा है। मुंड है ना, भले फर्स्ट क्लास हिस्सा होगा, या क्या कहें उसे, चैतन्य होगा, चैतन्य है फर्स्ट क्लास हिस्सा कहें। ये जो मुंड है, उस मुंड में जो मुंड माला बनती है, 108 मणकों की माला, उसमें लास्ट मणक का फर्स्ट कहें? हमने फर्स्ट तो कह ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि उस मिट्टी के बगैर भी काम चलेगा नहीं। हाँ, कैसा काम? वो सारा शरीर जो है, जो भारत माता के रूप में व्यक्तित्व बने, वो कैसा चाहिए? परम पवित्र चाहिए, या हाँ जी, पवित्र चाहिए। तो उसके लिए वो मुंड भी ऐड होना जरूरी है या नहीं है? रुंड में नहीं? हाँ, तो जगदम्बा का जो रूप है ना, चैतन्य रूप, वो भी ऐड होता है किसमें? हाँ, वो विजयमाला में जिसे रुंड कहा जाता है, वो जब तक ऐड नहीं होगा, वो तो वाचा सुनाने वाली है या बुद्धि से समझने वाली है? वो जगदम्बा का रूप वाचा वाला रूप है। वाग्देवी कही जाती है,
वाक देवी है ना, तो उसकी तो खास स्पेशल जीव दिखाई जाती है। तो वाचा के आधार पर वो विजयमाला को अच्छे से अपने फेवर में करे या न करे है? तो देखो, जब भी भारत में, खास ब्राह्मणों में तो पता है कि ब्राह्मणों में जब शादी होती है ना, तो जो वर पक्ष में से कौन सा संबंधी है जो कन्या पक्ष वालों के साथ पहले जुड़ता है, कनेक्शन जोड़ता है। हाँ, कैसे कैसे जोड़ती है? अनुभव से जोड़ती है, बातों से जोड़ती है। नहीं, अरे हम बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में जो ब्राह्मण लोग हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो वो माता जो है ना, वर पक्ष की, वो गोद भरने जाती है कन्या की। क्या? तो पहला कनेक्शन उसी का हुआ ना। तो भक्ति मार्ग में तो स्थूल धन संपत्ति की गोद भरेंगे या ज्ञान धन की गोद भरते हैं? स्थूल धन संपत्ति की गोद भर देते हैं जाके। और वास्तव में जो परंपरा शिव ने चलाई थी, वो क्या चलाई थी कि वर पक्ष में से कौन जाए जिसमें देहभान ज्यादा होता है। ऐसे तो आदि रुद्रमाला में बहुत ही देहभान, आधे मणकों, और आधे मण के जो राइटियस हैं, ज्ञान ज्यादा है, ग्रहण करते हैं, ज्ञान के आधार पर सर्विस भी ज्यादा करते हैं। वाचा से नहीं, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान का कनेक्शन मन से भी, बुद्धि से भी तो है कि वाचा से ही है। मन बुद्धि से भी कनेक्शन है, दृष्टि से भी कनेक्शन है, ज्ञानेंद्रियों से भी कनेक्शन, लेकिन मन बुद्धि से ज्यादा है। तो बताया कि वो माता जिसे सास कहा जाता है, वो जाती है गोद भर। तो यहां दो पक्ष है बताया, कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। कृष्ण जो सूर्यवंश से है, वो कौन सी माला रूपी संगठन से कनेक्टेड है? वी की कौन सी माला होती है? विजय माला से कनेक्टेड है कृष्ण। रुद्र, रुद्र रुद्र जिसे क्या, रुद्र के बच्चे हैं ना। तो रुद्राक्ष की माला जो है, बीजों की माला, जो सृष्टि के बीज हैं, और उन बीजों का जो बाप है, जो जिसके लिए बोलते हैं भक्ति मार्ग में बड़ा विरल मिलता है। क्या?